हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो हम आज पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के रोग के बारे में। ठीक है। तो रोग जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हम लोग का संक्रमणी रोग, एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे होते हैं जो प्राय एक जीव से दूसरे जीव में होते हैं। इसको संक्रमणी रोग या कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं अब। हमारे जो है रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में होते हैं। ठीक है। तो हम संक्रामक रोग में पढ़ते हैं। संक्रामक रोग इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज, COMM CABL, कम्युनिकेबल डिजीज DIST, इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज या संचरणीय रोग भी कहते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है? इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज या संचरणीय रोग भी कहते हैं। ठीक है। यह जो है एक जीव से दूसरे जीव में होता है। यह एक जीव से दूसरे जीव में होता है। ठीक है। और संक्रामक रोग जो है ये संक्रामक रोग तीन कारणों से होता है। जो है एक पैथोजन होता है, पैथोजन। दूसरा आपने सुना होगा पैथोजन, दूसरा सुना होमोफेज। एक होता है पैथोजन, एक होता है होमोफेज और एक होता है बैक्टीरियोफेज। ठीक है। तीसरा होता है बैक्टीरियोफेज। पैथोजन किसे कहते? पैथोजन जो होता है यह इसे हम कहते हैं रोगजनक। क्या कहते हैं? रोगजनक। और होमोफेज जो होता है, होमोफेज जो विषाणु को जो है मानव को प्रभावित करता है। होमोफेज जो होते हैं वो ऐसे विषाणु जो होते हैं जो मानव को क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। उसे हम होमोफेज कहते हैं। होमोफेज मतलब ऐसे विषाणु जो मानव को संक्रमित करते हैं, उसे हम होमोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? ऐसे विषाणु जो है जो कि जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। किसको? जीवाणुओं को। ऐसे विषाणु जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है। हम ये बताओ गंगा जल क्यों मतलब खराब नहीं होता है? गंगा इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है। तो गंगा जल में बैक्टीरियोफेज, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। इसलिए उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं, इसलिए वो खराब नहीं होते हैं। इसलिए वे
खराब नहीं होते। ठीक है, तो हम ले चुके संक्रामक किसे कहते हैं, इसे हम कम्युनिकेबल डिजीज या संचारित रोग भी कहते हैं। यह एक जीव से दूसरे जीव में होता है, फैलता है। एक जीव से दूसरे जीव में क्या होता है, मतलब होता है यानी कि फैलता है। ठीक है, यह इसके 3 कारक हैं, पैथोजन, होमोफेज, बैक्टीरियोफेज। होमोफेज जिसे हम रोगजनक भी कहते हैं, सॉरी पैथोजन जिसे हम रोगजनक भी कहते हैं। होमोफेज मतलब ऐसे विषाणु जो कि मानव को संक्रमित करते हैं, उसे होमोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, ऐसे विषाणु जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और गंगा जल में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, इसलिए वे खराब नहीं होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग जो है ये विषाणु जनित रोग है, सॉरी विषाणु जनित रोग, विषाणु 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 जनित रोग। संक्रामक रोग में आते हैं ये विषाणु जनित रोग, दूसरा जीवाणु जनित रोग, कवक, चौथा कृमि, और पांचवा कौन से, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। तो आज हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। ठीक है, जो कि संक्रामक रोग में आते हैं। संक्रामक रोग में कौन कौन से रोग आते हैं, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक और कृमि और प्रोटोजुआ। संक्रामक रोग जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इस संक्रामक रोग और संक्रामक रोग बाद में पढ़ेंगे, संक्रामक रोग अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। ठीक है, अब विषाणु जनित रोग देखेंगे हम कितने प्रकार के होते हैं। विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। विषाणु पहला एड्स होता है, विषाणु एड्स होता है। दूसरा डेंगू, तीसरा जीका रोग। एड्स, डेंगू, जीका रोग। छोटी माता, चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जीका रोग। तो हम पढ़ते हैं एड्स के बारे में। ठीक है, और इसमें गलसुआ भी आता है, गलसुआ, खसरा। ठीक है, पोलियो। ठीक है, पोलियो। तो हम एड्स नाम पढ़ते हैं, एड्स वाले, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी
सिंड्रोम। ठीक है, एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। एड्स के किस वायरस का कारण होता है? वो HIV वायरस का कारण होता है। ठीक है, HIV वायरस। वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी नहीं, वायरस, सॉरी वायरस है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और इसके लिए हम जो है एड्स की जांच के लिए 4 प्रकार का टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके एड्स की जांच के लिए एड्स की टेस्ट जो है, फर्स्ट नंबर हम लोग कहते हैं एलिजा टेस्ट। पहला एलिजा टेस्ट होता है। दूसरा हम कहते हैं CD4 काउंट टेस्ट। CD4 काउंट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। CD4 काउंट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, न्यूक्लियर एसिड टेस्ट। न्यूक्लियर एसिड टेस्ट। ठीक है, एलिजा टेस्ट। एड्स की जांच टेस्ट के लिए हम लोग चार प्रकार के टेस्ट करते हैं। एलिजा टेस्ट, CD4 काउंट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और न्यूक्लियर एसिड टेस्ट। ठीक है, अब इसमें एलिजा का फुल फॉर्म पूछता है, हम लोग देख लेते हैं इसे। एलिजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एलिजा का फुल फॉर्म पूछता हम देख ले, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसके 4 प्रकार टेस्ट होते हैं। CD4 काउंट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, न्यूक्लियर एसिड टेस्ट। ठीक है, और एड्स जो किसको प्रोवाइड करता है? तो ये मुख्यतः WBC को प्रोवाइड करता है। ठीक है, एड्स जो होता है वो WBC को प्रोवाइड करता है। एड्स जो है WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स या कफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। इस WBC का नाम जो है, एक और नाम है ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम WBC है। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, अभी कैसे फैलता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार से फैलता है एड्स 4 प्रकार से फैलता है। पहला है ब्लड टू ब्लड। मतलब कि अपना कोई जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको, मतलब दूसरे सामान्य व्यक्ति को खून देने से हो जाता है एड्स। ब्लड टू ब्लड। दूसरा इन्फेक्टेड नीडल
इन्फेक्टेड नीडल, वो नीडल जो क्या इन्फेक्टेड है, इससे हो जाएगा। तीसरा जो है मदर से चाइल्ड में, अगर माँ को है, मदर टू चाइल्ड, अगर माँ को है तो बच्चों में भी हो जाएगा, ठीक है। और चौथा जो है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट आप करते हैं तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्रकार से फैलता है एड्स, ब्लड से, ब्लड में मतलब रक्तदान करने में, दूसरा इन्फेक्टेड नीडल, मदर से, मदर टू चाइल्ड, और सेक्सुअली कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। और यार एड्स जो है एड्स जो है यह WBC को प्रोवाइड करता है, मतलब वाइट ब्लड कॉप सेल, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं को। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट भी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एड्स और डेंगू के बारे में देखते हैं। एड्स पढ़ चुके हैं, हाँ एड्स के बारे में और है। एड्स जो है ये रेट्रोवायरस, एड्स जो है ये रेट्रोवायरस परिवार संबंधित है। किस तरह? रेट्रोवायरस परिवार संबंधित है। एड्स रेट्रो वायरस, इन लोगों का एक फैमिली होता है, तो ये किसे रेट्रोवायरस से है, रेट्रोवायरस परिवार से संबंधित है। संबंधित है, ठीक है। और एड्स एक STD रोग है। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। यही पूछता है कभी, STD रोग है। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब एड्स क्या है? STD रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है ना। तो एड्स हो गया खत्म, डेंगू पढ़ेंगे हम आगे से। हाँ, तो हमारा अगला टॉपिक है डेंगू। हाँ दोस्तों, जो तो डेंगू पढ़ने वाले हैं। डेंगू जो होता है या मच्छर जो होता है उसका नाम होता है मादा एडिस एपिटी, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। डेंगू या मादा एडिस एजिप्टी, मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। और यह क्या, यह भी एक वायरस जनित रोग है। यह वायरस जनित रोग है, ठीक है। यह मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है और यह वायरस जनित रोग है, ठीक है। यह प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, ठीक है। यह प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। प्लेटलेट्स का हिंदी नाम क्या है? हिंदी नाम बिम्बाणु, क्या है? बिम्बाणु। प्लेटलेट्स का हिंदी नाम क्या होता है? बिम्बाणु, ठीक है। ठीक है, और पढ़ते हैं जीका रोग। लिख देते हैं जीका रोग। जीका रोग, जीका रोग जो होता है वह गर्भवती महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है, ठीक है। और उनके जो बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि के पैदा होते हैं। जीका रोग, यह रोग गर्भवती
गर्भवती महिलाओं में अधिकतर पाया जाता है। इनसे होने वाले बच्चे, इनसे पैदा होने वाले बच्चे होने वाले बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, जी का उससे पैदा होने बच्चे क्या होते हैं? मंद बुद्धि के होते हैं। मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, इससे पैदा होने बच्चे क्या है? मंद बुद्धि कहते हैं। और यह भी मादा एडिस मच्छर, यह भी मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, यह भी मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। और यह भी एक एसटीडी रोग है। एसटीडी, एसटीडी मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रोग है। ठीक है, तो जीका रोग के बारे में ना पढ़ लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम हेपेटाइटिस पढ़ लेते हैं आगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हेपेटाइटिस ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जल्दी पढ़ लेते हैं। हेपेटाइटिस और रेबीज। ठीक है, तो हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस होता है यकृत का रोग होता है। ठीक है, यकृत यानी कि लीवर, लीवर यकृत का रोग होता है। यकृत का रोग होता है। वायरस का क्या नाम है? वायरस क्या नाम है इसके? हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। इसके वायरस का नाम हेपेटाइटिस वायरस या यकृत का रोग है। ठीक है ना। हेपेटाइटिस वायरस जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस वायरस 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते देख लेते हैं हम। हेपेटाइटिस वायरस 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, जिसमें से ए और ई किस्म के वायरस जो होते हैं, ए और ई किस्म के वायरस जो है वो जल में पाए जाते हैं। ठीक है, जल में पाए जाते हैं। ए और ई किस्म के वायरस जो है जल में पाए जाते हैं। और जो बी और सी हैं, बी और सी ये सबसे खतरनाक होते हैं। बी और सी सबसे खतरनाक होते हैं।
खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। बी और सी वायरस होते हैं सबसे खतरनाक होते हैं और ये भाग नहीं पाते हैं, और ये रहा क्या है, और ये भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई 6 प्रकार के वायरस हैं। ए और ई किस्म के वायरस जल में पाए जाते हैं, किसमें, जल में पाए जाते हैं। और बी और सी सबसे खतरनाक होते हैं और ये भाप में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके उपचार के लिए इसके उपचार के लिए इसके उपचार के लिए होता है वो हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए जो है गामा ग्लोबुलिन क्या होता है, इसके उपचार के लिए जो होता है गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, का इंजेक्शन गामा ग्लोबुलिन, इसके उपचार के लिए गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इसके उपचार के लिए गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। और इसके उपचार में जो है एक पौधा होता है, उसका नाम होता है एक्वालिप्टा एक्वा, वो भी इसके उपचार में काम आता है, ठीक है। एक पौधा होता है एक्वालिप्टा, एक्वालिप्टा एक्वा, क्या, एक्वालिप्टा एक्वा नामक पौधा, एक्वालिप्टा एक्वा नामक पौधा इसके उपचार में सहायक होता है, ठीक है। तो इस थोड़ा हम दोहरा देते इसको। तो कोई यकृत का रोग होता है, इसके बाद क्या नाम होता है, हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। इसमें से ए और ई किस्म के वायरस होते हैं वो जल में पाए जाते हैं। बी और सी सबसे खतरनाक होते हैं, जो कि क्या है, भाप में पाए जाते हैं। इसके उपचार के लिए गामा ग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और एक्वालिप्टा एक्वा नामक पौधा इसके उपचार में सहायक होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेबीज के बारे में, थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रेबीज, ठीक है। तो रेबीज हम पढ़ते हैं। रेबीज एक जोनोटिक रोग है। जोनोटिक मतलब क्या होता है, जोनोटिक एक होता है कि जो ऐसा रोग जो कि एक जीव से दूसरे जीव में होता है। जैसे कुत्ते में अगर हो गया है रेबीज, तो क्या होगा, वो कुत्ते से मनुष्य में चला आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार वो एक जोनोटिक रोग है। रेबीज क्या है, यह एक जोनोटिक रोग है, यह एक जोनोटिक रोग है, ठीक है ना। जोनोटिक बात बताएं आपको, जो कि एक जीव से दूसरे जीव में आता है। जैसे कुत्ते को जैसे मतलब अगर बीमारी है, ठीक है, तो अगर वो हमको काटता है तो वो वायरस जो है हमारे शरीर में आएगा। तो इस प्रकार वो एक जोनोटिक रोग है, ठीक है। तो वो एक जोनोटिक रोग है रेबीज। इसके वायरस का नाम क्या है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ठीक है। रेबीज एक जोनोटिक रोग है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग कौन सा, तंत्रिका तंत्र,
तंत्रिका जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे यह एक जोनोटिक रोग है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। प्रभावित तंग कौन सा है? तंत्रिका तंग, ठीक है। और रेबीज के जो रोकथाम के लिए वैक्सीन आता है, रेबीपुर तथा HDCV, रेबीपुर तथा HDCV वैक्सीन लगवाया जाता है इसकी रोकथाम के लिए, इसके रोकथाम के लिए, ठीक है ना। इसके HDCV मतलब क्या है? HDCV मतलब होता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है, सेल वैक्सीन, ठीक है ना। रेबीपुर तथा HDCV वैक्सीन लगाया जाता है इसके रोकथाम के लिए। HDCV फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ठीक है ना। और रेबीज की टीका खोज किसने किया था? रेबीज की टीका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने किया था, ठीक है। रेबीज के टीके खोज लुई पास्चर ने किया था। तो ठीक है, और हमारा जो है अगला जो है चैप्टर होगा वो जो बच्चे हैं इसमें से जीका, छोटी माता, चेचक, इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, खसरा बच्चा है, हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को जो है आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।